अभी हूँ प्रेमचंद रंगालय में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 62वां प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है 9 और 10 तारीख को। यहाँ पर जो इसके राष्ट्रीय मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय अधिकारी गण हैं वो सभी आएंगे। आज ऐसे कुछ कार्यक्रम हुआ है, भूमि पूजन और भी तमाम जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम अभी उनसे कुछ बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं राजा रवि जी, कुछ बताएंगे आज क्या क्या नया होने वाला है प्रांतीय अधिवेशन में कल से। जी, सबसे पहली बात कि अधिवेशन में जो सभी लोग आने वाले हैं उन सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज भूमि पूजन, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही भूमि पूजन हुआ है। और इसके बाद हम लोग अधिवेशन जो है प्रांतीय अधिवेशन होना है, इसमें कई सारे समसामयिक मुद्दों पर बात किए जाएंगे, जो राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियां हैं और जैसे इस देश को आगे बढ़ाना है हम सबों को लेकर के। तो राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति की जो भेदना हम लोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस जो कि अधिवेशन होना है कि साल भर हमारी क्या क्या तैयारियां होंगी, पिछले वर्ष में हमने क्या कुछ किया और आगे राष्ट्र को लेकर के, आगे समाज को लेकर के हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सब की ओर वृहद चर्चा होनी है। अच्छा, आपका जी क्या नाम हो भैया? रजनीश कुमार। रजनीश जी, तो क्या आज यहाँ पर मूल रूप से क्या हुआ है? आज यहाँ मूल रूप से भूमि पूजन हुआ है। आप देख सकते हैं सामने भूमि पूजन का बैनर लगा हुआ है। कल से, चूँकि कल 2 बजे से परसों 4 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम है, तो आज उसके लिए विधिवत भूमि पूजन हुआ है। आज का कार्यक्रम केवल यही था, भूमि पूजन। अच्छा। और कौन कौन आने वाले हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में? ये प्रांतीय अधिवेशन है हमारा, और इसमें हम लोगों की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी का आगमन होने वाला है। वो विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। और आप कुछ कहना चाहेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद पटना में हमारा प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। थैंक यू। लगभग कितने वर्षों बाद हो रहा है? 30 लगभग 32 वर्षों के बाद ऐसा यहाँ 32 वर्षों के बाद बहुत सुखद सौभाग्य है पाटलिपुत्र की धरती के लिए कि विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन यहाँ होने वाला है, प्रांतीय अधिवेशन। अच्छा। जी, और भी मैं कुछ छात्रों से बात करना चाहूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के या स्टूडेंट सब ये एबीवीपी के ही हैं ना? आप लोगों का क्या नाम हुआ, जरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनीश कुमार तिवारी हुआ। अच्छा। मैं बीएन कॉलेज से बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्तमान समय में पटना महानगर में कार्य करता हूँ। और अपनी तैयारी जोर शोर से है। हाँ। कि कल आने वाले बिहार के 38 जिला से जितने भी हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम हुआ? ज्ञान कुंज विभूति। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हम भी बीएन कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 के छात्र हैं और यहाँ से जुड़े हुए हैं। एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। क्या अच्छा लगता है एबीवीपी में? पहले नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम विनायक शंकर है। वाणिज्य माध्यम के छात्र हैं। अच्छा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कहने वाली बात ही नहीं जो कि कुछ अच्छा ना लगे। राष्ट्रवादी इसकी विचारधारा, इसके राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम, यहाँ की समरसता, जो आपसी मेल, राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने वाली जो विचारधारा इसकी है, अटूट विचारधारा जो है, और हमें संगठित करने वाली और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो जज्बा हमारे अंदर उत्पन्न करती है, ये जो ताकत आती है हमें यहीं से आती है। इसी ऊर्जा का कमाल है कि हम आज कुछ कर पा रहे हैं, विदेश का सोच रहे हैं। तो ये इसलिए कुछ कहने वाली बात नहीं है जो कि कुछ ना सीखा हो यहाँ से। जब जाते हैं, जितने देर रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और अभी तक सीख ही रहे हैं। तो यही है। आपका जी क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य शेखर है। हम विधि के विद्यार्थी हैं। अच्छा। क्या क्या अच्छा लगता है एबीवीपी में? एबीवीपी में सब अच्छा लगता है। यहाँ पे जो ये एक परिवार के तरह काम करता है, छात्र हित में हर जगह सोचता है। एबीवीपी में जैसे जो भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए थिंक इंडिया जैसा एक प्रोग्राम चला रहा है। थिंक इंडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे विधि के छात्र अपना आराम से इंटर्नशिप कर पाते हैं। कोई भी छात्र हैं जिन्हें छात्र को जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, तो एक संगठन हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है, एबीवीपी। और यही इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये छात्रों के बारे में सोचता है। ये कभी जब मदद करता है तो छात्र देख के मदद करता है, हमेशा देश के लिए खड़ा होता है। आरएसएस का यूथ विंग है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और ज्ञानशील एकता। इस कल के बैठक में तो आप लोग उपस्थित रहेंगे? जी। चलिए, मैं और भी बातें करूंगा। अभी मैं एबीवीपी के छात्रों से बात कर रहा था तो बोलने से हिचक रहे थे। क्या नहीं बोलिएगा, मुंह में क्या है? चलिए, मैं इन लोगों से अभी पूछता हूँ, क्या एबीवीपी में आप लोगों को क्या अच्छा लगा कि एबीवीपी से कैसे जुड़े? एबीवीपी में सबसे अच्छा ये लगता है कि हम जहाँ रहते हैं, ये में हम भारत हम लोग का घर है। इसके बारे में, इसको और सुदृढ़ करने के लिए, भारत को और कैसे मजबूत किया जाए, राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हम लोग एबीवीपी में ज़्यादातर बात करते हैं। एक परिवार के तहत बात करते हैं। ना हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी का एक विंग है, ना कुछ। जहाँ भी किसी भी कोई भी पार्टी का कुछ भी अगर हम लोग को विरोध करना होता है तो हम लोग
विरोध करते हैं, अगर उसका अच्छाई कुछ करता है तो उसका अच्छाई करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव रूप में काम करती है। मतलब अपनी भी पार्टी अगर वहाँ गलत कर रही होगी हाँ, तो उसका भी विरोध विरोध करते हैं। हम लोग एक पॉजिटिव होके बात करते हैं, सब चीज़ में एबीपी पॉजिटिविटी लेकर चलती है, इसलिए हम लोग को एबीपी में रहना अच्छा लगता है। आप कब जुड़े एबीवीपी से? जी मैं 2014 में विद्यार्थी परिषद जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा जी 2014 से। उसके बाद मतलब क्या अच्छा लगा कि जुड़े यहाँ? देखिए सबसे पहली बात विद्यार्थी परिषद की जो मुझे लगती है कि वो ये कि हम सिर्फ आंदोलन विश्वास नहीं रखते, हम परिणाम विश्वास रखते हैं। हम किसी भी आंदोलन के माध्यम से परिणाम तक पहुंचते हैं और समाज में एक सकारात्मक माहौल देते हैं। अब छात्रों की जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कहीं के भी छात्र हों, किसी जाति धर्म संप्रदाय के छात्र हों, लेकिन उन पर जब जब आँच आती है तो हम सदैव वहाँ खड़े रहे हैं। और हमारा यह मानना रहा है कि जो छात्र हैं वही कल के नागरिक हैं। तो न सिर्फ छात्र हित बल्कि समाज और राष्ट्र पर जब कभी कोई बुरी आदत आती है, जब कभी वहाँ कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ किए जाने की आवश्यकता है, तो हम तत्परता से वहाँ आगे आते हैं। मुझे इस बात का हमेशा बहुत ही गर्व रहता है कि पटना विश्वविद्यालय वही भूमि है जहाँ पर कि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सत्ता को भी आईना दिखाने का काम किया है। आपको याद होगी जयप्रकाश नारायण की रैली, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ही परिषद के जो कार्यकर्ता थे और जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि छात्र संघ के थे, उन सब ने जो जोरदार अपना परिश्रम दिखाया, उसी का परिणाम यह हुआ कि इस बिहार की मिट्टी से पूरे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की ख्याति फैली थी कि जब जब शासन और सत्ता अन्याय का पर्याय बनेगी तो छात्र और युवा ही एक लीड लेंगे और ऐसे कुत्सित शासन को उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जज्बा देशभक्ति के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत हमको होती है। अब बताइए कश्मीर के आप उदाहरण ले लेंगे, वहाँ पर तिरंगा फहराने में डर लगने लगा लोगों को। परिषद के कार्यकर्ता थे, यहाँ से जाते हैं, वहाँ लाठियाँ खाते फिर भी तिरंगा फहरा करके आते हैं और इस बात का संदेश देते हैं कि भाई अगर भारत में रहना होगा आपको तो भारतीयता को ही आत्मसात करके चलना होगा। तो 62वां अधिवेशन में और क्या नया यहाँ होगा, होने वाला है या होगा? देखिए नएपन की जहाँ तक बात है तो जो भी राष्ट्र की परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं तो कई सारे ऐसे मुद्दे आए हैं। लॉकडाउन के माध्यम से जो हम सब कई तरह की चीज़ों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे शिक्षा में, तो उसमें कई खामियां नज़र आ रही हैं हम लोगों को। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं और राष्ट्र की जो परिस्थितियाँ अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो इन सब के बाद क्या कुछ हमारा पूरा प्रारूप होने चाहिए। ऐसे कौन कौन सी हमारे डिमांड्स थे, ऐसे कौन कौन से हमारी मांगे थी जिन पर यथोचित काम हुआ है, जिस पर नहीं हुआ है, शिक्षक को लेकर के, छात्र को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ऐसे और कौन कौन से प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। तो इन सब के ऊपर एक चर्चा होनी है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और यदि जहाँ कोई कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए सकारात्मक कदम हम लोग कैसे ले सकते हैं। उनके अलावा साल भर के सारे कार्यक्रम हमारे चलते हैं, जैसा कि आप लोग इस ओर देख सकते हैं एक प्रदर्शनी हॉल लग रहा है। अच्छा, हम साल भर विभिन्न तरह के एसएफएस सर्विस के तरह से सेवा के माध्यम से छात्रों के लिए कार्य करते रहते हैं। हम लोग न सिर्फ हमेशा छात्रों को उसी परेशानियाँ गिनाते बल्कि उनके लिए काम भी करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि इसके पहले लॉकडाउन में सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि छात्रों के लिए परिषद की पाठशाला की शुरुआत की थी। और उसके अलावा आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है हमारे पास, परिषद कहीं कार्यकर्ता हैं, छात्राएं बहनें हैं हमारी, और देखिए पूरी तत्परता से पूरी तल्लीनता से अपने कार्य में जुटी हुई है और बेहद ही खूबसूरत डिजाइन वो बना रही हैं जहाँ पर लोग सेल्फी आकर के ले सकते हैं। तो न सिर्फ हमारा संकल्प है कि पढ़ाई लिखाई और राष्ट्रवाद, बल्कि साथ ही साथ जो कला है, जो संस्कृति है, क्योंकि हमें हमेशा यह लगता रहा है कि राष्ट्र को कोई बांध कर रख सकता है तो उस राष्ट्र की कला होती है, उस राष्ट्र की संस्कृति, उस राष्ट्र का साहित्य होता है। तो इन सब के प्रति भी हम सबों की उन्मुखता रही है और राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत रहें कि ऐसे कला को एक विशिष्ट मंच मिले, उन्हें एक अच्छा प्रयास दिया जाए। यहाँ पर देख रहे होंगे जिस प्रकार से पेंटिंग बना रहे हैं और ये अपना अपना मतलब कि सारे छात्र मिल करके यहाँ पे सजावट का काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे छात्र मिल जी। चलिए मिल करके अच्छा लगा। ये अभी प्रेमचंद रंगालय में हूँ और यहाँ का लोकेशन देख रहे होंगे और भी छात्रों से मैं ज़रा मिल करके बात करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग भी एबीवीपी के ही हैं क्या? क्या नाम हुआ? पूरा खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ खुशी रहता है, हिमांशु नाम हुआ। हिमांशु नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ? ऋषु मिश्रा। एबीवीपी से कब जुड़े? एबीवीपी से 2 साल से जुड़े हुए हैं। 2 साल से जुड़े हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ? यहाँ पे राष्ट्रवाद बहुत हो, यहाँ का राष्ट्रवाद सबसे अच्छा लगता है। विद्यार्थी के लिए काम अच्छा लगता है, विद्यार्थी के लिए बहुत सारा काम होता है। यहाँ जो भी है विद्यार्थी के लिए समर्पित है। आपको क्या अच्छा लगता है हिमांशु जी? एबीवीपी राष्ट्रवाद के लिए अच्छा लगता है, राष्ट्रवाद के लिए अच्छा लगता है। सैफ्रॉन फेवर में हम रहते हैं, इसीलिए एबीवीपी विचारधारा के कारण। विचारधारा के कारण मैं और भी छात्रों से मिलने का प्रयास करता रहूँगा। एबीवीपी का अधिवेशन अभी चल रहा है।